संभल में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के आने से गरमाई सियासत। स्थानीय नेता ने जीत का किया दावा, कहा संभल सीट पर हासिल करेंगे। दो परिवारों ने मिलकर संभल की जनता का किया उत्पीड़न। बीते 15 तारीख को संभल में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पहुंचकर राजनीति को और ज्यादा गर्म कर दिया। वहीं संभल से एआईएमआईएम के स्थानीय नेता व संभल विधानसभा से संभावित उम्मीदवार मुशीर खां तरीन ने खास बातचीत के दौरान मुशीर खां ने बताया कि दो परिवार ने संभल की जनता को लूटा है, साथ ही लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया है। मुशीर खां ने कहा, इस बार संभल में होगा बड़ा बदनाम। दो परिवारों के विवाद से बाहर निकलेगा संभल, इंशाअल्लाह होगा संभल का विकास। नमस्कार, आदाब, और मैं हूं आपके साथ आपका सहयोगी मोहम्मद सद्दाम। और आज हम बात करेंगे आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों की, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ वोटरों को रुझाने का काम कर रहे हैं। उसी दौरान हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश का रुख कर चुके हैं और उनके साथ जो हैं सुहेल देव पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो उनके साथ संगठन में जो कि उनके साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीती 15 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के चीफ हैं, उन्होंने संभल के अंदर एक राजनीतिक प्रोग्राम किया, एक मजार पर चादर चढ़ाई, जिसके बाद संभल की राजनीति गर्मा गई। और जो कि एआईएमआईएम के जो कि संभावित प्रत्याशी संभल विधानसभा से माने जा रहे हैं, जो कि समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, और इस समय प्रेजेंट में सपा की ही यहाँ पर दावेदारी कब्जा है। नवाब इकबाल महमूद यहाँ से विधायक हैं और अन्य दल भी उनको हराने के प्रयास, जो कि बड़ी बड़ी बातें चुनावी मैदान में हो रही हैं। वहीं एक पार्टी ऐसी है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, जो कि लगातार संभल पर उनकी निगाह है। और हमारे साथ हैं मुशीर खां साहब, जो कि मुशीर तरीन के नाम से संभल के अंदर मशहूर हैं और समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। लगातार संभल में जो भी सामाजिक कार्यक्रम रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं और कई आंदोलनों में भी संभल के हिस्सेदारी रही है उनकी, और कई मुकदमे भी प्रशासन की तरफ से इनके ऊपर लगाए गए हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी इनको चुनावी मैदान में संभल से उतार सकते हैं और लगातार जो कि इनके मुद्दे रहेंगे, क्योंकि संभल की जो राजनीति है, जो संभल विधानसभा की राजनीति, अपने दर्शकों को बता दें, दो ही परिवारों में सिमट कर रह जाती है, तीसरे को बनने का कोई चांस ही नहीं रहता है। अब संभल की जनता भी सोचती है कि इधर जाएं या उधर जाएं, तीसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। तीसरे ऑप्शन के रूप में संभल की राजनीति में गर्मी पकड़वाई है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब एआईएमआईएम, जो कि संभल लोकसभा है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ से मुशीर तरीन जी एआईएमआईएम के प्रत्याशी हो सकते हैं। उनसे ही जानेंगे कि संभल का क्या इतिहास रहा। संभल में दो परिवार ही आपस में लड़ते रहे, एक लोकसभा पहुंचता है, कभी एक विधानसभा पहुंचता है, दूसरा विधानसभा पहुंचता है, तीसरा फिर लोकसभा पहुंच जाता है। दूसरे किसी नए इंसान को मौका ही नहीं मिलता है, दो ही परिवारों में रह जाता है। यही वजह है कि संभल का विकास नहीं हो पाया। संभल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, शिक्षा के क्षेत्र में संभल में नहीं हुआ। अब आपको अगर यहाँ की जनता चुनती है और जिस तरह से आपकी पार्टी की चीफ का ऐलान है कि हम यूपी में सरकार बनाएंगे, तो क्या रहेगा संभल का? देखिए, संभल की ये बदकिस्मती कहिए या संभल के लोग, जो हमारे जनता है यहाँ की, वो शिक्षा उन्हें नहीं मिलने की वजह है, जो वो सीधे लोग हैं, तो वो उनके साथ में हमेशा से, एक ज़माने से, जब से आज़ादी के बाद से उनके साथ धोखा होता चला आया। उन्हें उनका वोट तो लिया, लेकिन कभी उनके काम जो है वो नहीं कर पाए ये लोग। और जैसा कि अभी आपने जो कहा था कि दो परिवारों के बीच में जो है सियासत चलती रही, किसी ने निकलने की कोशिश भी की तो उनको इस तरीके से ये दोनों लोग मिलकर घेरते हैं कि या तो उसका मर्डर करवा दिया, या उसके ऊपर केस लगवा दिए, या उसको जिला बदर करवा दिया, या कुछ ना कुछ ऐसा सामने कर दिया जिससे वो सामना जो है नहीं कर पाए और ये दोनों अकेले रह जाए। तो अब जनता, जाहिर सी बात है कि वो शिक्षित नहीं है,
शिक्षित न होने की वजह से वो इनसे सवाल भी नहीं कर पाती और इनको डरा के धमका के रखते हैं कि अगर किसी ने इनके खिलाफ कोई आवाज निकाली तो हम उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर देंगे। एक नहीं सैकड़ा हजारों केस इस टाइप के हैं कि जिन्होंने हिम्मत की कि इनके खिलाफ आवाज उठाएं, इनको सपोर्ट ना करें, उनको आप देखिए अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो एक भाई से उन्होंने कह दिया कि कर दो मर्डर, मैं देख लूंगा। मेरी कोशिश है ये कि मेरा वर्कर डरे नहीं, झिझके नहीं। मैं उनसे यकीन के साथ, दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से डरिए। ये लोग, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ये लोग ये देख चुके हैं कि हमारा जो 30 साल से या 50 साल से हम जो सत्ता में आए हुए बैठे थे या हम जनता को छलते चले आ रहे थे, वो वक्त हमारा जो है वो खत्म हो गया। इसलिए ये बौखला कर नए से नए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। मेरी जनता से ये अपील है, हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है और मैं हर सूरत में अपने सारे जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, मैं हर ढंग से उनके साथ हूं। सीटों पर वो जाते हैं प्रचार करने जो मुस्लिम बहुल्य होती हैं, गोरखपुर वगैरह या और जहां भाजपा का वर्चस्व है वहां रैली क्यों नहीं करते हैं? और साथ ही इतनी तगड़ी बयानबाजी करने के बाद भी कोई केस नहीं होता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये बाद वाला जवाब दे दूं कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते हैं, समाजवादी के लोग कहां से इलेक्शन लड़ते हैं, कहां से जीतते हैं? मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते हैं नहीं, यादवों के क्षेत्र से जीते, हारे। हमारे मुख्यमंत्री जी, जो पिछले मुख्यमंत्री जी थे, वो यादवों के क्षेत्र से हार के आए, मुस्लिम क्षेत्र से वो उनकी जीत हुई। तो कहां से जीते? क्या हमारे ऊपर इल्जाम उल्टा लग रहा है? हम तो उन्हें हमेशा हमने सपोर्ट किया, हमेशा उनको जो है हमने जिताकर भेजा। तो ये कोई नई बात नहीं है। अपने उनकी जो कमी है वो अपनी कमियों को देखें। भाई, हम अगर मुस्लिम क्षेत्र में, ओवैसी साहब मुस्लिम क्षेत्र में अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो क्या अयोध्या में लड़ेंगे? बताइए कहां लड़ेंगे वो? तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल गलत है। बी टीम, जहां तक बी टीम का सवाल है, तो बी टीम कोई बी टीम नहीं है। ओवैसी साहब बी टीम है, समाजवादी आ गई वो भी बी टीम नहीं, बहुजन आ गई वो बी टीम नहीं, दूसरी और सारी जो पार्टियां, नई नई पार्टियां आती चली गई, उनके बारे में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो बी टीम है। आज एक मुस्लिम नेता आकर खड़ा हुआ जो हर समाज को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हर दलित कुचले हुए समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर आप देखिए कि ये सिर्फ बदनाम करने की बातें हैं। हमारी पार्टी में 20 से 25 लोग जो हैं वो हिंदू साहिबान हैं, गैर मुस्लिम साहिबान हैं जो जिला अध्यक्ष हैं। तो कौन से हिसाब की मुस्लिम पार्टी हो गई? कैसे बदनाम कर रहे हैं? सिर्फ इल्जामबाजियां हैं, कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में त्यागी लोग भी हैं, शर्मा लोग भी हैं, ठाकुर भी हैं, जाट भी हैं, दलित भी हैं, जाटव भी हैं। हमारे मुस्लिम दलित गठबंधन की बात करें, हमारे लोग जो है मुस्लिम दलित गठबंधन है, हमारे उच्च जाति के लोग भी हैं हमारी पार्टी। हम जो है ये चाहते हैं कि एजुकेशन संबल को मिले, यहाँ के लोग जो शिक्षा से महरूम रहे और उनके साथ में जो इस तरीके का व्यवहार किया गया कि इनको जो है शिक्षा से दूर रखो, ताकि ये इतनी समझ बूझ इनकी नहीं बन सके कि ये हमसे वोट का सवाल करें कि तुमने 50 साल या 30 साल जो है हमने वोट दिया तो उस वोट का हिसाब दो। इस काबिल इन्हें नहीं बनाया जाए। उस नीति के तहत ये लोग चल रहे थे, उस नीति को इंशाल्लाह हमें तोड़ना है और शिक्षा के ऊपर हमें काम करना है। सबसे पहला काम प्रायोरिटी पे हमारा यही होगा कि हम इंशाल्लाह जितना कुछ कर सकते हैं वो इसके शिक्षा के ऊपर हम काम करें। मुशीर भाई, ये तो चलो आपने संभल की बात की, एजुकेशन हेल्थ सर्विस को लेकर कहा। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत दमदार नेता हैं, उनका अपना जनाधार है, बड़े नेता हैं। इसे कैसे देखते? नहीं, वो बड़े नेता, देखिए पता नहीं वो बड़े नेता कैसे हैं, सबके बारे में उनको सोचना चाहिए। एक तरफा बात जो है वो सही नहीं होती। योगी जी ने ओवैसी के बारे में कहा बड़े नेता है, उनका जनाधार है ओवैसी का। बड़े नेता हैं वो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल नेता हैं वो, और उनका जनाधार है। उनके लिए आप देखिए लोग किस तरीके की जो है वो सोच रखते हैं। उनके नाम पे
मैंने अभी जो प्रोग्राम मेरे यहाँ 15 तारीख में परसों हुआ है, उस प्रोग्राम में आप देखिए कि मेरा कोई एडवर्टाइज नहीं था, मैंने किसी किस्म का कोई लाउड स्पीकर में ऐलान नहीं किया, किसी अखबार में मैंने ऐड नहीं दिया। इसके बावजूद सिर्फ उनका वो मेरी मोहब्बत में जो है वो मेरे परिवार से उनके घरेलू संबंध हैं, उसके नाते वो मेरे उसका कार्यालय का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मेरे घर पे आए। और मैं यही सोचकर काम करूंगा कि मैं जैसे जिस तरीके से पहले समाज सेवा करता था इंशाल्लाह उसी तरह से करता चला आऊंगा। अगर इसका जनता का मुझे साथ मिला तो मैं इंशाल्लाह रातों दिन उनके लिए अपनी जान को जान न समझकर उनके लिए जिंदगी अपनी वक्फ कर दूंगा। देखिए, ये थे AIMIM के संभल के नेता हैं मुशीर साहब। उन्होंने कहा कि जो संभल की जनता का जो दो परिवारों के बीच में फंसकर जो पूरी जनता पिस रही है, जो कि उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। और अगर संभल की जनता मुशीर साहब को चुनती है तो सबसे पहले संभल के अंदर एजुकेशन पे काम होगा, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया जाएगा। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि संभल की जनता सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस या AIMIM के जो चीफ असदुद्दीन की बातों पर यकीन करती है।